सभी नेतागण और सामने बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और कुछ हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं जो कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, पद पर भी हैं, और नगर निकाय और साथ में जो हमारा स्थानीय निकाय के साथ साथ पंचायती राज है उसके भी जनप्रतिनिधि। आपने विस्तृत तौर पे सारी बातें सुनी। आज की बैठक का दो मकसद है। एक तो तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसके लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना था, और दूसरा आप लोगों से भी अध्यक्ष बनने के बाद आपका दर्शन करना था, सभी हमारे समर्पित देवतुल्य कार्यकर्ताओं। सदस्यता के बारे में माननीय संगठन महामंत्री जी ने विस्तृत तौर पे बताया। कोई भी पार्टी या संगठन तभी मजबूत रहता है जब उसके कार्यकर्ताओं की फौज रहती है। देश भी तभी मजबूत रहता है जब सेना और फौज रहता है, तो संगठन भी मजबूत तभी रहता है जब उसका कार्यकर्ताओं का फौज होता है। तो सदस्यता जितना कर लीजिएगा पार्टी उतना मजबूत होगा। इस बार जो सदस्यता हो रहा है वो सदस्यता जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वो पुख्ता हो रहा है, पक्का सदस्यता हो रहा है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है। और इस तरह का सदस्यता हमने करीब 40 लाख कर लिया है, और हमें लगता है कि आने वाले 30 तारीख तक इसको हम 50 लाख से ऊपर ले जाएंगे। इसके साथ साथ मैनुअल सदस्यता भी शुरू हुआ है। जिस गरीब के घर में एक मोबाइल नंबर है लेकिन उनके घर में सदस्य 4 हैं, 5 हैं, तो 4 लोगों का सदस्यता अभी नहीं हो पाया है। हमने बूथ वाइज 25 मैनुअल रसीद भेजा था सदस्यता का, आप लोगों को मिला था ना? तो वैसे रसीद को जो कि अधकट्टी आपको मिला होगा सदस्यता करने के बाद, उसको जिला अध्यक्ष जी को और जिला सदस्यता टीम को जल्द से जल्द लौटाना है। कुछ लौटा है क्या जिला अध्यक्ष जी? उसका बड़ा अच्छे से हिसाब रखना होगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद आपके जिला में एक टीम आएगी जो उस सदस्यता को फिर कंप्यूटर पर लोड करेगी। तो जो भी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, यहाँ कितने मंडल अध्यक्ष होंगे एक बार खड़े हो जाइए। आप लोगों के पास जो मंडल की सदस्यता टोली होगी उनसे और आप लोग मिल करके अनुरोध कीजिए कि जल्द से जल्द वो जो सदस्यता प्रारंभिक सदस्यता का रसीद है वो लौटा करके जिला अध्यक्ष जी को दे दें, और बाद में फिर 2-2 रसीद आया होगा, 2-2 बुक आया होगा, जो कि इन लोगों को मिलना है। मिला है आप लोगों को क्या? 1 मिनट अध्यक्ष जी, आप लोगों को मिला? फिर उसके बाद मैनुअल रसीद अभी नहीं मिला है, तो अगर आ गया है तो जल्दी इनको दे दीजिए, क्योंकि बूथ पर जाएगा तभी तो बचे हुए लोग सदस्य बन पाएंगे। जिनके पास एक घर में 5 मोबाइल नहीं, एक ही मोबाइल था, तो 4 लोग तो बचे हुए। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में सदस्य बनाना है गरीबों के घर जाकर। दूसरा ये कि हमने फैसला लिया है कि मंडल अध्यक्ष वही विश्वगरी के अध्यक्ष या सदस्य होंगे जो मंडल अध्यक्ष अपने रेफरल कोड से कम 200 सदस्य बनाएंगे। क्या ताली बजाएंगे लोग? जो मंडल अध्यक्ष अपने रेफरल कोड से कम 200 सदस्य बनाएंगे वही विश्वगरी के अध्यक्ष या सदस्य बनेंगे, बैठ जाएंगे। तो सदस्यता अब दोनों तरह से शुरू चल रहा है। एक तो जो ऑनलाइन सदस्यता है और जो एक ऑफलाइन
सदस्यता है, मैनुअल बनाना है, हाथ से रसीद काटकर बनाना है, जो पहले जमाने में बनता था उसको भी करना है। करीब करीब 50 लाख वैसा भी सदस्य बनाना है जिनके पास मोबाइल नहीं। ये संख्या और भी बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस सदस्यता अभियान को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अपने फौज को 2025 के चुनाव के लिए तैयार कीजिए। ये तो पहली बात सदस्यता की हो गई। दूसरा ये कि तरारी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। जो भी महानुभाव हमारे यहां पर पार्टी के सामने या इधर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि कोई 5 वोट दिलवा सकते हैं, कोई 100 वोट दिलवा सकते हैं, कोई 200 वोट दिलवा सकते हैं, कोई 1 वोट दिलवा सकते हैं। चुनाव में एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो सामने लोग बैठे हैं, कौन कौन लोग 2 दिन 3 दिन 5 दिन तरारी विधानसभा के उपचुनाव में अपना समय देंगे, एक बार हाथ उठाइए। देखिए, बगल वाला करना हो तो अपनों से हाथ पकड़ के उठवा देंगे। हनुमान जग जाए, हो सकता है कुछ लोग का हनुमान सोया हो। ठीक, धन्यवाद। इस चुनाव को हम लोगों को चुनौती के रूप में लेना है, और जब हम चुनौती के रूप में लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। वैसे लोग जो हमको वोट नहीं देते हैं, क्या हम उनका वोट ले सकते हैं? वैसे लोग जो हमको वोट नहीं देते हैं, क्या हम उनका वोट ले सकते हैं? मैंने आज बताया तरारी में कि मुझे जब राजनीति का शुरुआत करना था आज से 18 वर्ष पहले, तो मैंने पता किया कि कहां पर बीजेपी का वोट एक भी नहीं है। मैंने पता किया कि पूरे बिहार में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर बीजेपी का वोट बहुत ही कम है। तो मालूम हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई किशनगंज में रहते हैं। तो मेरा घर वहां से बहुत दूर था, लेकिन मैंने अपना बुढ़िया बिस्तर बांधा, मैं किशनगंज चला गया। किशनगंज में 74% मुस्लिम भाई। जिधर जाइएगा उधर अस्सलाम वालेकुम मिलेगा। और मैंने उस जगह जाकर राजनीति का शुरुआत किया, और आज करीब 16 वर्षों से पूरे बिहार में, पूरे देश में स्थानीय निकाय में सबसे ज्यादा वोट लेके चुनाव वहां से जीतता हूं। वोट देने वाले लोग कौन है? 98% मुस्लिम भाई हमको बीजेपी पर वोट देते। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा 2014 में, हमारे यहां से शाहनवाज हुसैन जी किशनगंज से चुनाव लड़े थे। वो अकलियत थे, मुस्लिम भाई थे, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो उनसे 1.5 गुना ज्यादा वोट लाया किशनगंज से। किस पर लिया? फूल छाप। विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गुण होना चाहिए। बजाइए ना भाई ताली, तो खाली भाषण दिलवाइए। यानी हम लोग कहते हैं कि बालू से तेल निकालना। बालू समझते हैं? बहुत आजकल बालू का बहुत ये होता है, खनन विभाग। बालू से तेल निकालना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। बताए माननीय संगठन महामंत्री जी कि कितने कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का शुरुआत हुआ है। 2 सीट लोकसभा में या 2 या 3 हुआ करती। मित्रों, हम लोग कोई एक सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना एक देशभक्त होने का परिचय है।